हेलो एक्सेल फ्रेंड। आज के इस ट्यूटोरियल में हम इस 19 फंक्शन को देखेंगे कि ये 19 फंक्शन कहाँ पर यूज़ होती है और कैसे यूज़ होती है। पहले तो ये फंक्शन हमारे पास कहाँ पर है, तो यहाँ पर फार्मूला टैब में जाके कमांड टेक्स्ट कमांड में ये देखिए, ये हमारा ये 19 फंक्शन है। तो उसको मैंने क्लासेस में डिवाइड की है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास 1 में हम 7 फंक्शन पढ़ेंगे, फिर क्लास 2 में इस को पढ़ेंगे और क्लास 3 में इसको। ये इसीलिए मैंने डिवाइडेड की है ताकि हमें ये अच्छी तरह समझ आ सके। तो पहले आते हैं क्लास 1 की तरफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ बने बनाए हुए स्ट्रक्चर यानी स्मॉल टेबल बनाए हैं आप लोगों के समझाने के लिए। तो पहले वाले फंक्शन को देखते हैं। बार टेक्स्ट का मतलब है कन्वर्ट ए नंबर टू टेक्स्ट। किसी तरह हम एक नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, यानी कौन सी टेक्स्ट में, हिंदी टेक्स्ट में। सही है। तो इसी तरह मैंने फंक्शन यूज़ की और इंटर की, तो वो एक हिंदी टेक्स्ट में कन्वर्ट हुई और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। तो इसी तरह बार टेक्स्ट काम करती है। फिर आते हैं करेक्टर। हमारे पास कुछ खास करेक्टर होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हर एक करेक्टर का अपना कोड होता है। तो यहाँ पर जब हम 4 का फंक्शन यूज़ करते हैं और नंबर असाइन करते हैं, तो ये एक ख़ास करेक्टर आ जाती है। इसी तरह ये क्लोज ब्रैकेट है। सही है। और अगर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें तो 120 का करेक्टर होता है एक्स। जी, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। क्लीन। क्लीन का मतलब ये होता है कि जो भी नॉन प्रिंटेबल चीज़ें होती है टेक्स्ट के साथ, तो उसको क्लीन कर दो, हमें ज़रूरत उसकी नहीं है। जिस तरह टेक्स्ट के साथ ये जो शेप आपको नज़र आते हैं, या हेलो और वेलकम के दरमियान जो स्पेस है, तो इसी को रिमूव करने के लिए हम क्लीन फंक्शन यूज़ करते हैं। तो इसको असाइन कर दो, एंटर कर दो, तो सीधा जो है हमारे पास टेक्स्ट आ गया। और इसको अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें तो हेलो वेलकम आ गया। कोड का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर हमेशा ASCII कोड पे काम करता है। जब भी हम कीबोर्ड में H दबाते हैं या M दबाते हैं, तो इसके पीछे एक ASCII कोड होता है। तो इसलिए कंप्यूटर जो है उसको फिर समझता है। तो इस H का जो है ASCII कोड हमारे पास क्या है, जब हम इस H को असाइन कर दें तो इसका ASCII कोड है 72 और इसी तरह M का है 77। सही है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कनकैटिनेट। कनकैटिनेट का मतलब यह होता है कि 2 स्ट्रिंग को, टेक्स्ट को जो है इकट्ठा करते हैं। तो इसको हम इस सेल में किस तरह इकट्ठा मसलन ज्वाइन करेंगे, तो इसको कनकैटिनेट की मदद से ये फंक्शन हुई। तो टेक्स्ट 1 कामा टेक्स्ट 2 क्लोज ब्रैकेट एंटर। तो ये हमारे पास आ गया अब्बास अनवर। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो इसमें स्पेस नहीं है, तो स्पेस के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इनके दरमियान डबल कोटेशन स्पेस, फिर डबल कोटेशन और कामा। सही है, एंटर। तो इनके दरमियान अब जो है स्पेस आ गई। उसका दूसरा मेथड जो है वो इसी तरह है। अगर आप कनकैटिनेट फंक्शन इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इक्वल टू का साइन लगा के सोहेल जो है इसको सेलेक्ट कर दें, फिर एंड निशान जो है इसके साथ लगाएं, फिर डबल कोटेशन और स्पेस, फिर डबल कोटेशन, फिर एंड निशान लगाएं और इसका सेकंड टेक्स्ट और एंटर करें। तो इसी तरह भी ये कनकैटिनेट या ज्वाइन हो सकती है। आते हैं नेक्स्ट की तरफ। डॉलर का मतलब ये होता है जब भी हम कोई नंबर के साथ करेंसी का फॉर्मेट या साइन लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए डॉलर फंक्शन यूज़ होती है। किस तरह, डॉलर और नंबर असाइन करो। सही है। इस डिसेंबल के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये नेक्स्ट सेल में। सही है। तो इसके साथ जो है डॉलर साइन लगे। अगर मैं इसके साथ डेसिमल नहीं लगाना चाहता जिस तरह इसके साथ है,
تو میں یہاں پر کاما اور ڈیسیمل کی جگہ 0 یوز کر دوں گا، تو اس کے ساتھ کوئی ڈیسیمل نہیں آئے گا۔ ایگزیکٹ کا مطلب ہوتی ہے کہ دو اسٹرنگ جو ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ سیم ہے کہ نہیں، تو اسی کے لیے ایگزیکٹ فنکشن یوز ہوتی ہے۔ یہاں پر میں لکھتا ہوں ایگزیکٹ فنکشن text1 کاما text2، اوکے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں جو ٹیکسٹ ہے یہ سیم نہیں ہے، تو اسی وجہ سے اس کا آنسر ہمارے پاس فالس آ گئی، اور یہ دونوں جو ہے سیم ہے تو اسی کی آنسر ٹرو آئے گی، صحیح ہے۔ تو اسی طرح یہ سارے فنکشن جو ہے 1 بائی 1 ہم نے یوز کی اور آپ لوگوں نے دیکھ بھی لی، تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں۔ تھینکس فار واچنگ۔